बंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बानी होर। दुख सागर में बूढ़ता दीजे हो आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है। यह जो है मृत्यु लोक है, यह जो है मन का देश है। पूरे संसार में सभी जीव जो है अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। वो बुरा हो अच्छा हो वह विचार नहीं करता। वह जो सोचता है कि जो मेरे मन में आ गया वही सही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मन के हिसाब से चलोगे तो जो है आपको दुख ही मिलेगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में सब लोग अपना मन का हिसाब से चल रहा है और स्वामी जी कह रहे हैं मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारीरा नीत साथ, अजग जीवन भर मावता।
सद्गुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। राजा रंग फकीरी बादशाह। सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी समारा। कबीर साहब कहते हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, बिना गमन का है, वहां जाया नहीं जा सकता है। अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। राजा रंग फकीरी बादशाह। सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी समारा। कबीर साहब कहते हैं राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं। चुपके नहीं कह रहा हूं, एकदम गागा करके मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं। अवधू बेगमदी समारा। राजा रंग फकीरी बादशाह। सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी समारा। जो चाहो तुम अहो परम पद। इस संसार का सबसे अहो परम पद जो है, यदि आप पाना चाहते हो, ये कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम चाहो अहो परम पद। बसियों दी समारा। अवधू बसियों दी समारा। अवधू बसियों दी समारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो सदगुरु का देश है वही कबीर साहब आपको ले जाना चाहते हैं। तो कह के आ रहे हैं, अवधू बेगमदी समारा। हमारा देश जो है बेगम है, वहाँ जो है राजा रंग फकीर बादशाह जिसको भी जाना है, जो इस संसार का सबसे बड़ा जो है अहम अहो परम पद जो है, जो पाना चाहता है, वो हमारे देश में बसे, हमारे देश में रहे, हमारे देश में निवास करे। ऐसा जो है वो कबीर साहब कह रहे हैं। अवधू बेगमदी समारा।
अवधू बेगमदी सा हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद बसिया दे सा हमारा। अवधू बसिया दे सा हमारा। अब आगे क्या कहते हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो तुम आए सूक्ष्म होई कारा, ताज मन ही के भारा। अवधू ताज मन ही के भारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो सारी जो चीजें हैं सब भजन में बताई गई हैं। सारे जितने भी कबीर साहब की भजनें हैं, स्वामी जी की बाणियाँ हैं, गुरु नानक देव जी की बाणियाँ हैं, जितनी भी संतों की बाणियाँ हैं, भजन है, दोहे हैं, दुआवली है, पद्यावली है, सोरठा है, रमैनी है, चौपाई है, ये आपके पूर्वज लोग हैं। ये आपके पूर्वज लोग हैं। कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव जी हुए, संत रविदास हुए, मीराबाई हुई, और जो है ये यहाँ आपको उलझने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। ये हमारे पूर्वज है। भारत देश के जो है ये जो है पूर्व में आए हुए महान आत्माएं हैं। ये इनकी बातों को अब मानना न मानना आपका काम है, लेकिन उसको आपको निरीक्षण करना भी जरूरी है कि जो जुगों जुगों से कहा गया है, नीम जो है सबसे बड़ा गुणकारी पौधा है, तुलसी माता जो है सबसे बड़ा जो है गुणकारी पौधा है। ये इसको माता का स्थान दिया गया है, और धरती माता भी वही है। कई तरह की माताएं हैं, धरती माता, गौ माता, भारत माता, तुलसी माता। अरे लोग जो है अपनी माता को माता कहने में दिक्कत हो जाती है लोगों को। इनको माता क्यों कहा गया है? आपको ये विचार करना होगा, नहीं तो आप आधुनिकता में बह जाओगे। आप आधुनिकता में बह जाओगे। अभी जो है जो अमेरिका है, जो अमेरिका है सबसे नंबर 1 जो है धनवान जो है अमेरिका है। अभी एक जो है भारत का कोई व्यक्ति गया है, अमेरिका देखा नहीं था, वो जा करके देख करके आ रहा है। और भारत के लोग में जो है अंग्रेज आते हैं तो वो जो है गरीब लोगों का फोटो खींचते हैं और बताते हैं कि गरीब जो है भारत में बड़ा गरीबी है, भारत में बड़ा गरीबी है। और वो मैंने फोटो जो है ग्रुप में डाला है, और वहां की गरीबी की बात नहीं बता रहे। एक तरफ जो है बिल्डिंगें खड़ी हैं, 100 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी हैं, और वहीं बगल में जो है प्लास्टिक का जो है घर बना करके वहां भी गरीबी है।
आप ये मत समझिए कि वहां जो है बड़े अमीर लोग हैं, वहां भी गरीबी है और नशाखोरी वहां तो सबसे ज्यादा है। बस स्टैंड पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है। तो ये मत कहिए कि जो है अमेरिका में गरीबी नहीं है, बड़ा लोग वो है जो करोड़ों में कमाता है, उनका जीवन तो चल जाता है। बाकी जो है नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो है ना, वहां भी बड़ा भेद है, वहां भी बड़ा भेद है। मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है कि आप जो है जहां आपको जन्म मिला है, भारत भूमि जो है पूरी विश्व के अंदर जो है सबसे नंबर 1 है। पहले भी था, आज भी है और आने वाले जुगू जुगू में भी रहेगा। यहाँ जो है जितनी आत्महत्या अमेरिका में होती है उतनी भारत में नहीं होती। ये बहुत पहले जो है, बहुत पहले जो है वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने अपने एक जो है प्रवचन में कहा हुआ है, और ऐसे भी आप गूगल है आप उसमें देख लो। तो भारत में जो है अपार शांति है, क्योंकि जब तक आप जो है संतों की बाणियों को अपना दिल में नहीं ले आओगे, हर चीज आपके बस की नहीं है, ये मानकर चलो। जो आपकी बस की है वो आप कर लो। आपकी बस की है सुबह उठना, ये आपके बस की है समय से खाना खाना, समय से पानी पीना, समय से सोना, ये तो आपके बस की है। तो जो आपके बस का है उसको करते जाइए। अभी एक जो है मतलब हमारे मित्र हैं मिले, तो बोले कि जो है ये शरीर के अंदर में तो एक एक बीमारी तो रोज ही रहती है जो है। तो मैं बोला भाई शरीर में पांचों तत्वों की जरूरत है। यह शरीर जो है क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वया अधम शरीरा। क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वया अधम शरीरा। तो मैंने कहा कि ये 5 तत्वों की शरीर है और सबकी मात्रा जो है बराबर होना चाहिए। कम होगा ज्यादा होगा तो परेशानी होगी, कम होगा ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। तो जो है आप भेद को बुझो। ऐसी ऐसी दवाएं भी हैं जो आपका दर्द तो हो रहा है, वो जो है अंग्रेजी में सब जो है एंटीबायोटिक, मतलब आपके शरीर के लिए सही नहीं है, विरुद्ध है, वो वही दिया जाता है। आपका दर्द नहीं हो रहा है, दर्द तो हो रहा है लेकिन महसूस नहीं होगा। बस आप पूरा जिंदगी खाते चले जा रहे हो। जबकि जो है भारत की परंपरा में 3 ऋतुएं पाई गई, 3 ऋतु हैं। तो कोई भी चीज जो है आपको 3 महीने से अधिक नहीं खाना चाहिए।
कोई भी चीज जो है आपको 3 महीना से अधिक नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो मार्केट में सबसे सस्ता चीज मिल रहा है आप वही खाओ और आप स्वस्थ रहेंगे। हर चीज में मिलावट है, इतना मान करके जो है चलो, तब बोलोगे क्या करना चाहिए। फिर अपने गांव में आ जाओ, अपने हाथ से आटा निकालो, अपने हाथ से तेल निकालो, तब आप स्वस्थ रहोगे। ये तो बहुत बड़ा जो विषय है, ये इतना बड़ा विषय है कि जो है ये आधा घंटा 1 घंटा में थोड़ा होगा। ये तो भारत का सबसे बड़ा विषय है, पूरे संसार के लिए विषय है। इतना बड़ा जो है इसका विस्तृत क्षेत्र है। तो शरीर में जो है ये पांचों तत्व हैं। अग्नि भी कम होगा तो भी गड़बड़ है, ज्यादा होगा तो भी गड़बड़ है। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। तो जो भी आप भोजन करते हैं उसमें अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है। तो आपको इतना तो सोच समझ करके भोजन करना चाहिए। जो मन को अच्छा लगता है वही नहीं खाना है। मन को जो अच्छा लगता है वही नहीं खाना है। थोड़ा आपको विचार करना है, भोजन पर जो है आपको विचार करना है। आपको देखना है आसपास जो है क्या चीज सस्ती मिल रही है, वही चीज खाना है। आपके शरीर को अमीरी नहीं चाहिए, इसको अमीरी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपका एरिया में 20 किलोमीटर का दायरे में, 40 किलोमीटर का एरिया दायरे में मिल रहा है और सबसे सस्ता है, वही खाइए। कुछ हद तक जो है सही रहेंगे। ऐसे नहीं है कि पार्टी हो गया तो खूब दबा कर खा लिया, तो ये भी खा लिया तो वो भी खा लिया। ये सब स्वामी जी ने क्या कहा, तब भोजनायाल्प प्रमाणसी, नहीं अधिकी नहीं घाट। भोजनायल्प प्रमाणसी, नहीं अधिकी नहीं घाट। असमयाबद्ध साधन चले, सद्गुरु भव दुख काट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी की दोहे बहुत बढ़िया है, इसमें का नहीं याद आता है, इसमें से थोड़ा सा मिला लो। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो भोजनायल्प प्रमाणसी, नहीं अधिकी नहीं घाट। असमयाबद्ध साधन चली, सद्गुरु भव दुख काट। ये लाइन यहाँ की नहीं है, कहीं और की है। आप मेन मतलब पर आइए। तो भोजन को जो है देख करके खाना है, लालच में नहीं पड़ना है जो है। और जो है अल्प प्रमाण, जितना चाहिए वो कम ही खाना है। तो ये पांचों तत्वों तो बोलते हैं कि नहीं, आप भेद को समझो। भारत जो है का जो है मेडिकल है वो आयुर्वेद है। भारत का ये केमिकल वाला दवाई नहीं है, भारत का जो है आयुर्वेद है। अब आप बोलोगे कि नहीं इससे तो ठीक नहीं होता है।
ठीक आयुर्वेद से ही होता है, अंग्रेजी दवाई से ठीक नहीं होता है। आपको महसूस होता है कि ठीक हो गया, होता नहीं है, होता नहीं है। और पूरा जिंदगी भर आपको जो है दवाएं खिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे जो है, तो आपका शरीर में सब जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है आपको साधारण भोजन, शारीरिक श्रम, समय पर उठना, जो है नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम, आपको स्वस्थ रहने के ये सब जो है नियम बनाए गए हैं, और मैं नहीं बना रहा हूं, हमारे पूर्वज लोगों ने यही बना करके आपको दिया हुआ है। ये लोग बहुत तर्क वितर्क ऐसे ऐसे करके बातें बताएंगे, तो जो तर्क वितर्क और जो है कुतर्क करता है, स्वामी जी ने क्या कहा, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ब्रह्म मुहूर्त का जो है समय जो है अब खत्म हो रहा है, आप भेद को समझिए। मतलब आपको जो है 4 बजे के आसपास जो है उठ जाना चाहिए, आपको स्वस्थ रहना है, और जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, सदगुरु का भजन करना है। हरि हरि गुण हरि हरि जानकी, सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा पल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा पल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस शरीर में 5 तत्व हैं, तो पांचों तत्वों में आपके शरीर में कोई चीज की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी हो गई तो उसको धीरे 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 जो है पानी पीना बढ़ाओ, पानी पीना बढ़ाओ, वो सब अपने आप सही कर लेगी शरीर जो है। अग्नि की कमी हो गई, तो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर में अग्नि है, आपको इतना ज्ञान तो होगा ही, तो थोड़ा जो है ऐसी चीजें खाओ। जल की कमी आपको मालूम है, जितने रसदार फल हैं वो सब आपके जल की कमी को जो है पूर्ण करते हैं। इसी से आप समझ जाओ, जल की जितनी भी कमी है ऐसे फल खाओ जिसमें जल हो, तो जितने रसदार फल है खाओ आप जो है। जल का हो गया, अग्नि का आपको पता ही है क्या क्या चीजें अग्नि है। अग्नि किसमें किसमें है, हल्दी में भी अग्नि है, काली मिर्च में भी अग्नि है, अदरक में भी अग्नि है। मैं जो भी बातें बताता हूं, मैं अपना जो अनुभव है उसी के आधार पर ही बताता हूं। तो उसको खा करके जो है देखो, गुड़ है,
गुड़ में भी अग्नि है, शहद है, शहद में भी अग्नि है। अब अग्नि है का मतलब ऐसा नहीं कि माचिस जलाओगे तो वो पकड़ लेगा जो है, वो शरीर में जब आप खाओगे तो जब ऊर्जा बनेगी। तो बोला नहीं, ये कुछ दिन खा रहे थे फिर ऐसा हो गया। अरे ये शरीर आप कुछ भी कर लो, ये जो है ये सही होने वाले नहीं है। इसमें हमेशा कोई न कमी हो जाएगा, कोई घट जाएगा, कोई बढ़ जाएगा, आपका भोजन का आगे पीछे होने से ये सब ऐसे ही रहेगा। सबको बूढ़ा होना है और सबको ये शरीर छोड़ देगी। और नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। हम थोड़ा जो है प्रकृति में इसलिए जा रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें आती हैं। लोग दुखित होते हैं, पूछते हैं, हर चीज का उपाय पूछते हैं। तो सबका उपाय तो एक ही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरा था, गुरु की चरनिया में 68 तीरा था। गावे लबेदा वा पुराना हो, गावे लबेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा वा पुराना हो, गावे लबेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक हमारे मित्र हैं, तो बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि गुरु के चरण में नहानो, पानी कहाँ है उसमें, बताओ कैसे नहाएंगे हम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार नहीं बुझेगा। अब ऐसे ही वो जो बोल रहे हैं, उनको हम ये देते नहीं है किसी को, ये लिंक वगैरह नहीं देते हैं, जो है यूट्यूब का छुपा करके रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है मिल जाता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप बोल रहे हैं कि गुरु दरिया में नहाओ, तो हम तो जो है वहां तो कहाँ है, पानी है नहीं, कैसे नहाएंगे, सब झूठा बात जो है। तो बोला मैं नहीं बोला हूं भाई, ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं, मैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अब उसमें पानी है कि नहीं है, कैसे नहाना है, वो विद्या अलग है, वो विद्या अलग है। ये आप सोचते हो वहां पानी मिलेगा और जो है साबुन मिलेगा, बिना साबुन बिना पानी का है। ऐसे वो बहुत भेद की बातें हैं। तो बोला नहीं, आप मत कहा करिए, क्योंकि आप को तो है नहीं, मालूम नहीं है, आप ऐसे झूठे आदमी को परेशान करते रहते हैं। अरे मैं बोला मैं नहीं, ये जुगू जुगू से कहा गई है, और संत महात्मा इसको कहते आ रहे हैं, तो मैं भी कहता हूं, लेकिन पानी तो है वहां। तो बोला नहीं, हमें तो नहीं दिखाई देता है, हमको तो 2 बाल्टी पानी चाहिए, आप गुरु के चरण से पानी निकाल करके दिखलाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला मन को आपको दिखाई देता है, मन को कैसे समझाएंगे। यह मान जा लेम जोर रे, बरज नहीं मानी। यह मान जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। तो मैंने बोला इस संसार में जड़ शरीर का बीमार हो गए, दवाई है, आप खा लेते हो, दर्द महसूस नहीं होता है, तो उसका तो आपको आराम है, दवा खा रहे हो, आराम है। और मन में दोष हो गया, उसके लिए क्या दवाई है। तो मन में जो है यदि आपको दोष हो गया तो बहुत गड़बड़ है, पूरा जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटे अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास,
अनुभवाया तम शांति को जाहि छूटे अध्यास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, इस संसार में मन को धोने का, साफ करने का साबुन किसी के पास नहीं है। मन को साफ करने का इस संसार में किसी के पास साबुन नहीं है। वो केवल एक ही जगह है, वही है सदगुरु का चरण है। सदगुरु का चरण है। तो वहां जो पानी है, एक तो मन दिखता नहीं है तो उसको कैसे नहलाओगे? तो वो गुरु का चरण में, क्योंकि मन दिखता नहीं है, वो विदेह है। आपको शरीर में सब अंग अंग दिखता है, लेकिन ये अंतःकरण है। 4 अंतःकरण भी हैं। इस शरीर में 9 द्वार है, दिखता है। आप छू करके स्पर्श कर लेते हो, ये द्वार है। ये विद्या अलग है, ब्रह्म विद्या अलग है। ब्रह्म विद्या ही सभी विद्याओं की जननी है। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है। तो 9 द्वार आपको सामने दिखाई देता है। 3 गुण भी हैं। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जब आपका जो है भोजन सतोगुण है, उसको बनाने वाला शांति से भोजन बनाया है, तो उस भोजन को आप खाओगे तो आपका तन मन में शांति रहेगी। ये सब तो अनुभव का न विषय है। ये सब अनुभव का विषय है। ऐसे ये कहने वाली बातें नहीं है जो है। तो जैसा अभी शरीर के अंदर में आओ, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। शब्द कहां से सुनते हो? कान से सुनाई देता है। कान देखता नहीं है, गंध नहीं बताता है, रस नहीं बताता है। कान में आप तेल डालो, वो ये नहीं बताता था कि ये तेल कड़वा लग रहा है कि मीठा लग रहा है, पानी डाल दो 1 बूंद, जो है वो नहीं बताता। स्पर्श का जो, चूंकि इस शरीर में हमारा जहां तक त्वचा है, तो ये स्पर्श का ज्ञान कराती है। इसमें अनंत ज्ञान है। स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। कोई किस भाव से स्पर्श करता है, अनंत ज्ञान स्पर्श में है। अनंत ज्ञान रस में है। अनंत ज्ञान रूप में है। अनंत ज्ञान गंध में है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है, तो जो है इस शरीर में जो है बहुत सारी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके बाद भी है। ये शरीर आपका, इसके अंदर में चेतना है, जिसको कि आत्मा कहा गया है। इस शरीर के अंदर से जब चेतना खत्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है, या बोलो तो ये शरीर ही छोड़ देती है। तो शरीर छोड़ दिया, इस बहुत सारे दोहे हैं, इसका भी दोहा है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अभी आपको ये शरीर पकड़ रखी है। ये शरीर जो है आपको कैद करके रखी हुई है, और शरीर ही माया है। शरीर ही माया है और शरीर ही जो है आत्मा को कैद करके रखी है। ये बड़ा विषय, बहुत लंबा विषय है। अनंत काल तक जो है, अनंत काल तक जो है
ये जो है आपको सत्संग सुनाया जाएगा तो भी ये जो है पूर्ण नहीं होगा। तो हमको करना क्या है? सीधी सीधी आपका यही प्रश्न होगा। फिर चलो उसी भजन में, अवध बेगा मदे सामारा, अवध बेगा मदे सामारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवध सबको कौन पुकारा, जो चाहो तुम आओ परम पद बसिया दे समारा, अवध बसिया दे समारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवध बेगम दे समारा। अब आ जाओ, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा, अवध ताज मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना, कभी भी जो है मन के भार को नहीं लेना। कबीर साहब यही बता रहे हैं और पूरे संसार को बता रहे हैं। जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के बारा, अवध ताज मन ही के बारा। ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरी चल पारा, अवध बेगम दी समारा। जो हमारा देश है, कबीर साहब कह रहे हैं, वहां जाया नहीं जा सकता है, बिना गमन का है। तो जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के बारा, अवध ताज मन ही के बारा। मन के भार को नहीं लेना। आप जो है एक काम खत्म होगा दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, तीसरा चालू हो जाएगा। मन का अंत नहीं है। सब लोग चला गया, हिरणा कुसरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बल सब गईल जी रहल सयाना। हिरणा कुसरा हिरणा कुसरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गईल जे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, तो रह गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस
देसी गवना। कहने का मतलब क्या है कि संसार जो है ऐसे ही बीत जाएगा, और जो है आप इस संसार में ये वही आनंद को ढूंढने आए हो। आप जो है उसी आनंद को ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो आनंद जो है उस आनंद को आप भोग चुके हो। आपको कोई नई चीज नहीं चाहिए। जिस आनंद को आप भोग चुके हो वही आनंद संसार में नहीं है। यही तो स्वामी जी बता रहे हैं। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव का भुज भुला जाता है। जीव को सबसे बड़ा गलती है वो भूल जाता है। स्वामी जी भी प्रार्थना करते कहते हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। ये कबीर साहब ने कहा है। अब बताओ कबीर साहब को भूलने की क्या जरूरत है। ये भजन कबीर साहब का है और स्वामी जी भी कह रहे हैं, भूले मते अभी मानया स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न परभाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे लोग मूर्ख भी हैं। उनको बताओ तो बोलते हैं, अरे कहाँ भगवान है, भगवान मिले तो मैं उसको गोली मार दूं जो है। अरे मैं बोला गोली काहे लिए मार देंगे उसको जो है, ऐसे नहीं मिलेगा वो। ऐसे कैसे गोली मार देंगे उसको। भगवान जो है आप क्या सोचते हो कि ऐसे ही शरीर रूप में है, उसके हाथ है पैर है, उसका जो है पति है पत्नी है। अरे मूर्खो, भगवान जो है ऐसा नहीं है। भगवान जो है चेतन विषय है, अनुभव का विषय है। ये बिना शरीर का है, कैसे गोली मारोगे। अरे मैं बोला गोली मारना है तो किसी के मन को मार दो ना, मन को मार दो, बैठे बैठे यहीं से उसके मन को मार दो कि वो चोरी करने जा रहा था, उसका मन को बदल दो। ये है जो है, उसका मन तो जा रहा है चोरी करने के लिए, लेकिन वो डर रहा है कि कहीं को कोई देख लिया, कहीं फंस गए, कहीं पकड़े गए। लेकिन उसका मन चोरी में लगा हुआ है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चोरी जरूर करेगा वो। उसके मन को बदलने वाला जो दवाई है वही सदगुरु के पास में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको बूझना न पड़ेगा। सब जो है इसी शरीर के अंदर में सारी चीजें हैं। फिर चलो उसी भजन में, तो जो तो माया सूक्ष्म होई करा, ताज मानई के भारा अवधु, ताज मनई के भारा।
तो आप ऐसे इतने बड़े नहीं आए थे माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में सूक्ष्म रूप से आए थे। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम माया आए सूक्ष्म होई कारा, ताज मन ही के भारा, अवध ताज मन ही के भारा। तो ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवध साहेब की दरबारा। तो उस परमात्मा के दरबार में सत्य नाम का महत्व है। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवध बेगम दी समारा। तो कठिन काल सी बचना चाहो, गो सादटक सारा, अवध गो सादटक सारा। कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम है सारा, अवध बेगम दी समारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपको सत्य नाम को पाना है। सत्य नाम बोलो, शब्द बोलो, सारा शब्द बोलो, जो है सतगुरु बोलो या गुरु के चरण बोलो, ये सब एक ही है, सब एक ही है। लेकिन यहां भेद है, और भेद में भेद में भेद में भेद है। तो मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है संसार में जो है आराम से जो है चलते रहो, ज्यादा जो है परेशान होने का जरूरत नहीं है। आज नहीं होगा कल होगा परसों होगा, लगे तो रहो। आप छोड़ ही दोगे तो फिर कैसे होगा जो है। और जो है सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। अजय सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख वर्णी न जाय।
तन मनया तम भीजी, वह सुख वर्णि न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। अब आप बोलोगे आपको करना क्या है? तो करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, बार से मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। अशुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत परमीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सब आपके घट ही में है, दूर नहीं जाना है। दूर जन आता है, सब आपकी इसी शरीर में ही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, घाटे में पियवा पहचाना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तनवनाड़ी का है बीतारा, तामे कियो ठिकाना अवध। तामे कियो ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नान हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताल ध्याना हो। घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरति धरा हो
सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो रंगा महल में से जब बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। रंगा महल में से जब बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हरदम द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुरु सपुराना हो, निरखताण पुरु सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो पिया की रुझान गले में लग पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, कबौन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जो है संत को कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन बांध सकता है। उसको जो है स्वामी जी को खरीद नहीं पाओगे, लेकिन स्वामी जी को बांध लोगे आप चाहोगे तो। देखो, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को बांधा जा सकता है। अब बोलोगे कैसे बांध लेंगे स्वामी जी को? स्वामी जी को बांधा जा सकता है, बस इतना ही बूझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है ये भाग नहीं पाएंगे। पूरे विश्व में आपको उसका कला मालूम होना चाहिए। सदगुरु को कैसे बांधना है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी को तो एक पल में बांध लेगा। जो है वो बांधने का कला आपको तो सीखना है। बहुत दिनों से बुलाए हुए थे, अब नहीं बुलाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वरई कसमान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय।
अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी। देखो स्वामी जी दूर थोड़ा है, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरतीर काय। तो सदगुरु जो है बड़े भाग्य से मिले हुए हैं, अब नहीं छोड़ना है इनको, एकदम पकड़ करके रखना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पकड़ना नहीं जानते हो तो सत्संग से बूझ लेना। रोज ही तो बताया जाता है कि सदगुरु को कैसे पकड़ना है। अब आप नहीं बूझ पाते हो तो सत्संग से बूझ लेना, सब सत्संग में बता दिया गया है। ये अपनी ही वाणी में तो स्वामी जी सब बता दिए हैं। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। भक्तान महिमा को कहे, जाई बसी भगवान, भक्ति प्रताप सुजाने, जेहि प्रभु कृपा अपार। अभक्तन की प्रभु बस रहे, यह मत है तत्वसार। तो मानव जन्म मिला है आपको और सदगुरु मिला है, अब तो इनको जीत रखो ना, इनको जीत लो। जीतने का उपाय जो है रोज बताई जाती है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।